जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कभी एक तो विफल नहीं होता, खाली नहीं जाता। इसके मात्र मंत्र के प्रभाव से ही वशीकरण मोहिनी शक्ति इंसान को नॉर्मली मिलने लग जाती है और उसके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं अपने आप स्वतः ही खत्म होने लग जाती हैं। कैसी भी बाधा हो, चाहे वो शत्रु, तंत्र, गृहस्थ जीवन सुखी करने के लिए पति पत्नी अगर दोनों इसका जप करते हैं, और ज़्यादा भी नहीं, रेगुलर वाइज में अगर कोई जप करना चाहता है इसका, तो मात्र 108 बार रोजाना बहुत है दोस्तों। इतना इसी में ही इस मंत्र के चमत्कार कुछ ही दिनों के अंदर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। रेगुलर वाइज में बिना नियम परहेज के सुबह सुबह उठकर कर सकते हैं आप इसको। और उसके बाद जब भी खाली बैठे तो इस मंत्र का जप करते रहें। माँ काली का प्रयोग है दोस्तों, शक्तिशाली है। किसी को अनुकूल करना चाहते हैं, वश में करना चाहते हैं, गृहस्थ जीवन खराब हो रहा है उसके लिए, या संबंध खराब हो रहे हैं उसके लिए, या किसी अधिकारी से कोई काम निकालना है उसके लिए, इंटरव्यू देने जाना है उसके लिए, किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पति पत्नी के अंदर अगर मतभेद बढ़ता जा रहा है, तलाक तक नौबत आ रही है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, या प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी जो भी है, जीवन खराब हो रहा है, मानसिक तनाव बढ़ रहा है, तो ऐसे में इस मंत्र का प्रयोग करें दोस्तों। प्रयोग बहुत आसान है, जैसा कि कहा माता काम कला काली। इसका पहले भी प्रयोग दे चुके हैं दोस्तों और बहुत शक्तिशाली है। एक बार इस्तेमाल करके देखिए और उसकी शक्ति का अनुभव करें। माता का बीज मंत्र भी बताया था आपको, फ्रेम। मात्र इस बीज मंत्र का भी जब करते हैं अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसके भी चमत्कार जीवन के अंदर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो प्रयोग दिया जा रहा है, ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा देखें, उसी के बाद करें ताकि आपको सफलता भी मिल सके, समय बचे। मेन बात यह है दोस्तों। आइए चलते प्रयोग के ऊपर। आपने करना क्या है और कब, कितना, कैसे। इस प्रयोग को किसी भी पूर्णिमा से, अमावस्या से आप शुरू कर सकते हैं, और शुक्रवार या शनिवार से कोई भी पड़ जाए, महाकाली जयंती पड़ जाए उस दिन शुरू कर सकते हैं, मासिक शिवरात्रि पड़ जाए उस दिन शुरू कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, आपने महाकाली या शिव परिवार, भोलेनाथ का, अकेले का, कोई भी फोटो मिल जाए आपको, वो फोटो लेना है। वस्त्र धुले हुए कोई भी धारण कर सकते हैं आप इसके अंदर। और यहां पर एक बात और दोस्तों, अगर माता गायत्री का फोटो भी लगाते हैं तो भी ये काम करेगा। वस्त्र धुले हुए कोई भी धारण कर सकते हैं। आसन लाल या काला, अगर आसन नहीं है आपके पास तो ऐसे में लाल या काले रंग का कंबल घर के अंदर धुला हुआ कोई भी पड़ा हो आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अपने सामने चौकी, पटरा, बाजूट, जो भी कहते हो वो लगाए, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। महादेव का या फिर माँ काली या माँ गायत्री, किसी का भी फोटो लिया आपने, स्थापित कीजिए उसको। देसी घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक। उसके बाद दोस्तों तिलक करें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, जो नॉर्मल पूजा होती है। अपना तिलक करें, अपने इष्ट कुल देवी देवता पितरों को याद करके सहायता मांगे, पूर्ण रूप से सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद दोस्तों तुलसी की माला से या फिर हकीक की माला से, काला हकीक, रुद्राक्ष की माला से, तीनों में से जो भी अवेलेबल हो जाए आपको, उस माला से इस मंत्र का जप करना। उससे पहले संकल्प करना है जिसको आप अनुकूल करना चाहते हैं उसके लिए। और अगर किसी को अनुकूल नहीं करना, नॉर्मली वो ये देखना चाहता है इस मंत्र की पावर, एनर्जी, मात्र दोस्तों 7 दिन का प्रयोग है। चाहे वो आप एनर्जी ग्रहण करना चाहते हैं इसकी, कोई व्यक्ति कहता है मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये किया वो किया, उसके लिए भी, और अगर कोई अनुकूल करना चाहता है उसके लिए भी। संकल्प बस दोनों बदल जाएंगे। करना क्या है दोस्तों, हाथ में जल लेना है, संकल्प करना है, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर
और जो मैरिड औरतें हैं, काफ़ी औरतों के, लेडीज़ के मैसेज आते हैं कि गुरुजी हम अपना गोत्र बोलेंगे पिता वाला या पति वाला। तो जो मैरिड औरतें अपने पति के लिए कर रही हैं, तो उन्होंने जो हाथ में जो लेकर संकल्प करना, अपना नाम पति का नाम बोलना उन्होंने, और पति का ही गोत्र, वो पिता का नाम ना बोले। तो ये सब कुछ बोलकर मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल करने के लिए, वशीकृत करने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए। थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है कुछ, तंत्र के माध्यम से कुछ किया गया है, दोनों को अलग किया गया है, संबंधों में जो भी परेशानी की गई है वो हट जाए, दूर हो जाए, और अमुक व्यक्ति पूर्ण रूप से वशीकृत होकर मेरे पास आ जाए। सेम ऐसे ही जो मैरिड लेडीज़ हैं, वो अपने पति के लिए बोल सकती हैं। और अगर किसको देखना इस शक्ति का, इसकी एनर्जी क्या है मंत्र की, तो उसको क्या बोलना है कि इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझ में समाहित हो, मुझे प्राप्त हो, और हे माता कामकला काली, आपका पूर्ण रूप से सानिध्य, आशीर्वाद प्राप्त हो। ये बोलकर जल छोड़ देना है। और उसके बाद 21 माला का जप, मंत्र सुन लीजिए जिसका जप करना है आपने। ओम अनंग कुलाय विद्महे मदनातुराय धीमहि तन्नः कामकला काली प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करना है दोस्तों आपने। एक कामकला काली गायत्री मंत्र है और बहुत तेज काम करता है दोस्तों। जैसा कि हमने कहा कि अगर आपके पास गायत्री की माँ की फोटो भी है तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। अपने आप देखेंगे आप इस मंत्र का चमत्कार। अगर आपने शक्ति ग्रहण करने के लिए कहा है तो पहले से दूसरे दिन में ही आपको ये जो माला करेंगे आप, जिस समय कोई भी मंत्र जप करें, किसी भी प्रकार से किसी भी साधना का, अपने आप को याद रखिएगा दोस्तों। पहला समर्पण भाव, ये समझ लीजिए जिस समय अभी हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा ध्यान मात्र सिर्फ इसके ऊपर है कि हमने क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या गाइडेंस देनी है लोगों को। जो भी हमारी वीडियो सुन रहा है, दिमाग मात्र इस तरफ है, मन सिर्फ आप लोगों की तरफ है। ऐसा नहीं कि विचार हमारे अंदर नहीं चलते, सैकड़ों विचार होते हैं। ऐसे ही जब आप पूजा पाठ करने बैठे तो उस समय पर आपका ध्यान जो है उस मंत्र की शक्ति, आपका टारगेट, चाहे वो एनर्जी ग्रहण करने के लिए आपने संकल्प किया है, चाहे वो किसी को अनुकूल करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए कोई भी संकल्प किया आपने, बिल्कुल समर्पण भाव हो जाइए। छोड़ दीजिए दिन दुनिया को, आंख बंद कीजिए, पूर्ण रूप से ध्यान में चले जाइए। स्टार्टिंग में ध्यान नहीं लगेगा, परेशानी होगी, दिक्कत होगी, कोई शक नहीं है इसके अंदर। जहां औरत बिंदी लगाती है, आगे चक्र के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाकर कोशिश करें मंत्र जप करने की। ऊर्जा उतनी तेजी से आपके पास आएगी और उतनी तेजी से ही प्रवाह होगी। जितने विचार आप अपने अंदर रखोगे, याद रखिएगा, आपने एक संकल्प कर लिया कि मुझे अपने पति को अनुकूल करना है, अपने प्रेमी को, पत्नी को, अमुक को काम निकलवाने के लिए अनुकूल करना है। संकल्प तो कर लिया आपने, एनर्जी भी मिलेगी आपको। एनर्जी जब आएगी वो लगती कहां पर है? जहां आपके मन के अंदर जो विचार चल रहे होते हैं, दिमाग में जो विचार चल रहे होते हैं, नौकरी, पैसा, परिवार, शत्रु, बीमारी, तंत्र बाधा, जहां जहां विचार चलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा एनर्जी वहां पर डिवाइड होती चली जाएगी। इसलिए सब कुछ भूलकर, सबको छोड़कर मात्र अपने एक टारगेट के ऊपर, उसके बाद पूरा दिन आपका है, कुछ भी करो। जिस समय आप बैठे, संकल्प किया आपने, चाहे ग्रहण करने का किया शक्ति, वो आपको मिल गई। उसके बाद पूरा दिन कुछ भी करो, सैकड़ों विचार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सैकड़ों काम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिस समय आप ये कोई आराधना, पूजा, जप, तप, व्रत कुछ भी कर रहे हो आप, उस समय पर आपका ध्यान मात्र और मात्र सिर्फ उस टारगेट पे होना चाहिए जिसके लिए आपने मेन संकल्प किया है। उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा, समर्पण भाव, चरणों में लेट जाइए,
तुम्हारे बिना कोई नहीं है, आ गया शरण में, निकालो बाहर। या ये चीज़ मुझे चाहिए, जैसे माता पिता से संतान मांगती है, पीछे पड़ जाओ हाथ धोकर, नहा धोकर। उसको भी लगे कि पीछे नहीं हटने वाला या वाली। इस प्रकार से करें दोस्तों, ऊर्जा काम करेगी। और ये जो जितने दिन आपने ये करना है, ब्रह्मचर्य से रहें, ज़मीन पे हल्का बिस्तर बिछाकर सोएं, एक समय अनाज खाएं, दिन में फल फ्रूट वगैरह, दूध चाय वगैरह ये ले सकते हैं आप। क्रोध, गुस्से से बचें, अपमान ना करें किसी का, गाली गलौच ना करें, मिथ्या ना करें। आप खुद देख लेंगे दोस्तों अपने आप चमत्कार। और इन्हीं जितने दिन बताए आपको, सिर्फ इसी दिनों के अंदर अंदर ही आप खुद देख लेंगे। माँ काली, माँ गायत्री, भगवान भोलेनाथ, इनके गण, माँ काली के वीर, माँ काली की योगनियाँ, जंगल, ये सब कुछ नज़र आने लग जाएंगे सपने में, अपने आप दिखने लग जाएगा जैसे जैसे एनर्जी गेन करोगे। और रोजाना अगर एक माला का हवन कर देते हो, मात्र देसी घी से, कोई सामग्री नहीं लेनी आपने, रोजाना एक माला का हवन कर दीजिए। आप यकीन कीजिए दोस्तों, शक्ति इतनी तेजी से आएगी आपके पास, आप सोच भी नहीं सकते, विचार भी नहीं कर सकते आप एक्चुअली। जितना कोई भी मंत्र जप किया है आपने, जितना उसका हवन करोगे, उसकी एनर्जी उतना बढ़ती चली जाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों बातें बहुत सारी हो सकती हैं, स्टॉप करेंगे, वीडियो बढ़ता जा रहा है। प्रयोग को आजमा कर देखें और रेगुलर डेली बेसिस पे एक माला कंटिन्यू उसका बाद में भी रखिएगा। जीवन के अंदर भौतिक सुखों की कभी कमी नहीं आएगी। माता गायत्री का भी आशीर्वाद मिलेगा, महाकाली का भी आशीर्वाद मिलेगा। ग्रस्त जीवन हमेशा सुखी रहेगा, धन दौलत की कभी कमी नहीं आएगी, शत्रुओं का नाश अपने आप होता चला जाएगा। तंत्र बाधा से कोई पीड़ित है, इस प्रयोग को पूर्ण रूप से करने के बाद अपने आप तंत्र बाधा आपके घर से निकलती चली जाएगी। नेगेटिव एनर्जी अपने आप खत्म हो जाएगी। हर रविवार को वीक में एक बार इस मंत्र का एक माला का हवन करते हैं, नॉर्मल देसी की पंचमेवा, और जो इच्छा है आपकी वो बोलकर, और पूरे घर के अंदर उसकी धुनी दें हवन की। आप खुद देखेंगे दोस्तों। और जो हवन की जो भस्म है उसको थोड़ा सा बचा कर रखें, बाकी जल प्रवाह कर दें। और जो सामग्री रखी है आपने, चौकी पटरे पीढ़े पर जो भी रखी है, पूजा पाठ कर रहे हो आप, माता का, महादेव का, माँ गायत्री का, किसी का भी फोटो रखा अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और बाकी सारी सामग्री, जल प्रवाह और जिस माला से जप किया है उस जप को अपने पास रखना है और उसी से एक माला कंटिन्यू करते रहें। काफ़ी वीडियो में हमने ये बोला है कि कोई भी एक साधना पकड़ लीजिए उच्च कोटि की, आपको कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी ये देवी देवता, कभी वो देवी देवता, जिन, चुड़ैल, परियाँ, ये सब दोस्तों छोटी चीज़ें हैं, अपने आप में बहुत शक्ति रखते हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं है। यानी कि ये कह सकते हो ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट से अच्छा ये है किसी अच्छी चीज़ के पीछे पड़ो, अच्छी शक्ति के पीछे पड़ो, जो आपको माता पिता तुल्य अपनी गोद में बैठाकर प्यार भी दे, आपकी जो विशेष है वो पूर्ण करे। ऐसा नहीं कि क्रोध में आए तो कुछ बख्शे ही ना। ये जो निम्न कोटि की जितनी भी योनियाँ हैं, विद्याएं हैं, सिद्ध दोस्तों बहुत जल्दी होती हैं, बहुत तेज़ी से होती हैं, और काम इतनी तेज करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ विचार करोगे, वहाँ व्यक्ति कह देगा मेरा काम हो गया। लेकिन दोस्तों जरा सी चूक, एक गलती, आपका ही तबाही, सर्वनाश इतनी बुरी तरीके से करेंगी ये शक्तियाँ, और कभी ठीक होने का मौका नहीं देंगी, और ना ही बताएंगी एक्चुअली आपको कि ये हमने किया है, तूने ये गलती करी थी, तो किया ये, वो तक नहीं बताएंगी ये शक्तियाँ कि इंसान अपनी गलतियाँ सुधार ले। तो ऐसे में दोस्तों यही कहेंगे, उच्च कोटि में जाएं, अगर जाना भी है, साधना क्षेत्र में आना चाहते हो, छोटी मोटी शक्तियों के पीछे ना भागें। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।